नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन जो इसके पहले हम आपको पार्ट नंबर 13 तक करा चुके हैं। ये पार्ट नंबर 14 होगा। इसमें जो दोस्तों बेलन संबंधित क्वेश्चन और किसी वृत्त सर्कल के चारों ओर किसी का घूमना और उसकी समान दिशा में आना या विपरीत दिशा में कितना चलेगा उस आधार पर क्वेश्चन करेंगे। और जो ये क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं, यानी कि 2018 की ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं। और ऐसा नहीं समझे कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ही आएंगे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में भी खूब भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप जानते हो तो आपका आंसर निकाल के रखें और हमारे आंसर से ज़रूर मैच कराएं। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर मेंसुरेशन ज्योमेट्रिक के नाम से और एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर चेक करें। और शॉर्ट ट्रिक और मैथ रीजनिंग के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जरूर चेक करें। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व कराते हैं, तो आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आप जानते हो तो आप हमसे पहले बनाए। और मैं ये भी बता चुका हूँ दोस्तों, जब कभी भी आप मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलो तो पेन को भी जरूर साथ रखें, ताकि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करना ही जरूरी होता है। तो क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है। इसके आधार की परिधि 44 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात करें। यानी कोई बेलन है जिसके आधार की परिधि भी दे रखा हमें और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। हमें उसकी जो आयतन ज्ञात करने को बोला, बेलन का क्या बोला, हमें आयतन ज्ञात करने को बोला। तो किस तरह से हम निकालते हैं वो देखें आप। भाई, कोई बेलन है, ये दोस्तों एक बेलन है। बेलन इस शेप का होता है, आपको पता है। ये एक बेलन है, ये लो भाई, ये एक बेलन है। अब इस बेलन के ये हमें क्या बोला है कि बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है। तो दोस्तों, बेलन का क्षेत्रफल का सर्वप्रथम तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में हर सूत्र हमेशा याद होना जरूरी, तभी जाके आप कर सकते हो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h होता है। ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सूत्र याद होगा तभी जाके आप बना सकते हो, नहीं अन्यथा नहीं बना सकते। तो 2πr/h होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमारे पास जो ये सूत्र है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके बराबर में हम क्या रख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जो हमारे पास दे रखा क्या, 440 सेमी दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में काट पीट करके हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकलता है, सर्वप्रथम आप इसमें ये भी समझो दोस्तों, ये बेलन बना दिया हमने। तो जो ये इसका नीचे जो ये वृत्त सर्कल बना हुआ है, इसकी ये क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। और ये क्या है, इसकी ये जो ये वाली है, ये होती है इसकी हाइट। क्या होती है दोस्तों, हाइट। तो हमारे पास हाइट और रेडियस ये है, और हमसे क्या पूछा, इसका आयतन। तो हम आयतन निकालने के लिए बाद में बात करेंगे, पहले ये समझो आप। ये इसका क्या होती है, परिधि। तो परिधि है जो नीचे वाली जो परिधि है, ये इसकी पूरी परिधि है। ये परिधि है दोस्तों, ये क्या है, परिधि। इसका भी हमें क्या दे रखा है, परिधि का आधार दे रखा हमने क्या, 44 सेमी। तो वो भी हम आपको बताएंगे, पहले आप समझो। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपके सामने है, तो हम क्या करेंगे, देखो, 2 और पाई का मान आप जानते होंगे क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 इंटू आर, रेडियस इंटू एच। अब भैया अपन को इसमें से क्या मिलेगा, आर और एच मिल जाएगा। बराबर में हमारे क्या है, 440। अब आप बताओ, जब हम 22 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये 20, 2 से काटेंगे तो जाएगा 10 बार। तो आर एच बराबर क्या मिला भाई, हमें 70 मिला। तो हम कह सकते हैं रेडियस और हाइट दोनों हमारे पास, दोनों का भी मिलान है। जो क्षेत्रफल निकाला था उसमें क्या थी, रेडियस और हाइट मिली 70 सेमी की।
जो क्या 70 सेमी की रेडियस और हाइट मिल चुकी है। अब हमारे पास आगे क्या बोल रखा है, देखो इसके आधार की परिधि क्या है, 44 सेमी। तो जो बेलन के आधार की परिधि है वो 44 सेमी दे रखी है। तो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है वो याद होना जरूरी है। तो देखो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र देखो, आधार की परिधि का सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है 2πr, ये क्या होता है बेलन की आधार की परिधि का हुआ, बेलन की आधार की परिधि का सूत्र हुआ। तो बेलन की आधार की परिधि के बराबर भी हमें दे रखा क्या 44 सेमी। तो हम कह सकते हैं इसके बराबर भी क्या दे रखा हमें 44 सेमी। अब आप बताओ हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ से रेडियस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो हम देखो जमाते हैं, 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर। अब बराबर क्या है 44। तो आप बताओ 22 इंटू 2 करेंगे 44 हो जाएगा। तो 44 से 44 कट जाएगा। तो आर बराबर यहाँ क्या मिलेगा 7। तो हम कह सकते हैं रेडियस क्या है, जो बेलन की रेडियस है वो क्या निकली हमारे पास 7 मिली। जो ये बेलन की रेडियस थी इसका मान हम मान सकते हैं 7 होगा। बेलन की रेडियस कितने की होगी, 7 की होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि आधार की परिधि का रेडियस तो 7 निकली है, और जो बेलन का बेकर पृष्ठ का क्षेत्रफल था इसमें ऊंचाई और जो रेडियस है वो 70 है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसकी हाइट और निकालना होगा। हाइट मिल जाए तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, किसका, बेलन का। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन, बेलन के आयतन का आयतन क्या होता है πr²h। क्या होता है πr²h, ये किसका होता है, बेलन के आयतन का। अब आप देखो आयतन निकालने चलोगे तो पाई का मान तो हम रख लेंगे 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया 7 जो कि रेडियस मिल चुकी है। अब h निकालना है, तो h हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो देखो r और h अपने पास क्या था, रेडियस और h दोनों इसमें है। तो हम कह सकते हैं, इधर देखो दोस्तों यहाँ लगाता हूँ, तो r और h बराबर क्या है, यानी कि मैं कह सकता हूँ रेडियस बराबर तो क्या था, r और h बराबर 70 था, और यहाँ h मिला वो सॉरी r रेडियस मिली वो क्या थी, 7। तो हम कहते हैं 7। अब आप बताओ रेडियस से रेडियस काट देंगे और 7 का भाग दे देंगे 70 में, तो यहाँ क्या मिलेगा 10। तो हम कह सकते हैं हाइट क्या मिली हमारे पास 10। क्या मिली, हाइट 10 मिली। जब हाइट 10 मिली है तो हम हाइट जो की जगह पे क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ये हमारी हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, ये h हुआ और ये इसकी रेडियस हुई। अब हमें क्या बोला है, इसका आयतन। तो देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, πr²h। क्या हुआ, πr²h। तो अब बताओ पाई का मान क्या रखेंगे भाई, 22/7 रखेंगे, और रेडियस क्या थी 7। तो हम 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 इंटू h क्या थी, हाइट क्या थी, हाइट हमारे पास मिली बेलन की, क्या हाइट मिली भाई, बेलन की हाइट मिली है 10। तो हमने 10 हाइट ले लिया। ये हुआ बेलन की हाइट, 10 हाइट हुई है दोस्तों। ये इसका केंद्र बिंदु था, यहाँ भी मान सकते हो आप, ये केंद्र बिंदु था बेलन का। आप देखो तो 10 हाइट हुई। अब हम 7 से 7 को काटेंगे, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 22 इंटू क्या बचा 70, 7 × 10 70। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 0, 7 दूनी के 14 का 4 का हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 सेमी, 1540 सेमी का इसका क्षेत्रफल, वो आयतन होगा किसका, जो एक बेलन दे रखा था उसका आयतन क्या होगा, 1540 सेमी का इसका आयतन होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, 1540। दोस्तों अब हम क्वेश्चन लेते हैं वृत्त सर्कल वाला, जिसके चारों ओर समान दिशा में विपरीत दिशा में व्यक्ति को चलाया जाएगा और पूछा जाएगा वो कितने समय में चलेगा, उस तरह के क्वेश्चन। तो मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन बड़ा है, दोस्तों क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ आपकी समझ अच्छा होगी तो आप इसे मात्र 2 से 5 सेकंड में बना सकते हो। अब करना किस तरह से हम आपको बता चुके हैं। हमेशा जब कभी भी आप मैथ रीजनिंग करने चलो तो पेन को भी जरूर साथ रखें, और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं, जो प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो ज़्यादातर लोगों ने छोड़े थे, ज़्यादातर स्टूडेंटों ने छोड़ा था। तो आप देखो भाई, पी और क्यू एक ही आरंभ बिंदु से विपरीत दिशा में 400 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग
पर 10 मीटर सेकंड और 40 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। जब भी वह मिलते हैं पी की चाल दोगुनी और क्यू की चाल आधी हो जाती है। दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद वह तीसरी बार मिलेंगे, कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन की पूरी प्रोसेसिंग है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कोई ब्रश सर्कल है जिसकी लंबाई दे रखी है, यानी कि कुल दूरी दे रखी है, उसकी लंबाई 400 मीटर का लंबा ब्रश सर्कल है। अब इस पे क्या है, पी और क्यू दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में। तो आप जानते होंगे विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। अब वो जैसे ही दौड़ेंगे तो फर्स्ट समय दौड़ेंगे, तो जो भी इनकी चाल है वो फर्स्ट समय तो वही रहेगी, लेकिन सेकंड समय में क्या उनकी चाल पी की चाल दोगुनी हो जाएगी और क्यू की चाल आधी। इस तरह से 3 बार करने पर कितना समय लगेगा, यानी तीसरी बार कितने समय में वे मिलेंगे, ये हमसे पूछा है। तो आप देखो ये एक वृत्त सर्कल है, यानी कि इसकी जो लंबाई दे रखी है वो क्या है, पूरी गहराई की लंबाई है, यानी कि 400 मीटर का एक वृत्त है। इस पे दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। ये रहा पी वाई, ये पी है और ये क्या है भाई क्यू, मैंने लिख दिया ये क्यू और ये पी। अब क्या बोला, पी और क्यू एक ही आरंभ बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मैं लिख भी देता हूं, विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। ये बात आप भी जानते होंगे, हमें कोई बताने की भी जरूरी नहीं है, फिर भी हमने आपको लिख दिए कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है और एक ही दिशा में चाल घट जाती है। तो अब विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। अब इसमें बोलो पी की तो चाल दे रखी है 10 मीटर सेकंड और क्यू की दे रखी है 40 मीटर सेकंड चाल। तो पी की चाल है वो क्या है दोस्तों, 10 मीटर सेकंड है और क्यू की चाल क्या है दोस्तों, 40 मीटर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला जब भी वह मिलते हैं पी की चाल दोगुनी हो जाती है और क्यू की चाल आधी हो जाती है। तो दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद तीसरी बार मिलते हैं। तो जब भी, तो दोस्तों देखो तीसरी बार तो 3 तक हम लिख लेते हैं, यानी कि 1 2 और ये 3। तो जब भी वो तीसरी बार मिलेंगे तो टोटल कुल तीसरी बार में वो कुल कितने समय हो जाएगा, ये पूछा है। तो जब पी अब विपरीत दिशा में, तो पी मानो पी इधर चल रहा है और क्यू मानो इधर चल रहा है, तो ये विपरीत दिशा हो चुकी है। पी यूं चक्कर लगा रहा है, क्यू यूं लगा रहा है। जब पी और क्यू विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, हमें क्या निकालना, समय। तो हम क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है भाई 4। यही होता है समय बराबर दूरी बटा 4। अब बताओ समय बराबर दूरी बराबर 4 हो चुका है, तो हम निकालने चले पहली बार निकालेंगे। तो हमारे पास दूरी तो क्या है, टोटल दूरी है वो 400 मीटर का चक्कर लगाना है इन्हें 3 बार, कुल मिला के ये बात है। तो जब 400 मीटर में वो 3 बार चक्कर लगाएंगे तो पहली चाल चक्कर लगाने चलेंगे तो पी की तो चाल है 10 मीटर सेकंड और क्यू की है 40 मीटर सेकंड। तो पहला चाल में इनका चक्कर कितने होगा भाई, 50 मीटर का। अब वो कम मिलेंगे, तो आप बताओ कम मिलेंगे तो हम भाग देंगे इसमें, तो 0 0 5 8 40, यानी कि 8 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे भाई, 8 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ देखो 400 में हमने भाग दिया 50 का, तो आप बताओ वो कितनी बार मिलेगा, 8 मीटर सेकंड बाद, वो सॉरी 8 सेकंड बाद मिल जाएंगे पहली बार। अब दूसरी बार मिलने के लिए चलेंगे वो, तो बोला है कि पी की चाल, यहाँ पढ़ना दोस्तों क्या बोला, जब भी वह मिलते हैं पी की चाल क्या हो जाती है, दोगुनी और क्यू की चाल आधी। तो पी की चाल दोगुनी करेंगे तो इसकी तो हो जाएगी 20 और क्यू का आधा करेंगे तो इसका हो जाएगा 20। ये दूसरी बार में हो चुका है। जब दूसरी बार मिलने चले तो इसका क्या हुआ 20 और इसका हुआ 20, पी का दोगुना और क्यू का आधा। अब आप क्या करोगे, वही 400, तो हमारे इसी मार्ग को हमें दौड़ना है, यही 400 मीटर के मार्ग को दौड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे फिर 20 और 20, यानी कि ये क्या है इसकी चाल, 20 मीटर सेकंड और 20 मीटर सेकंड दोनों की चाल है। अब विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो क्या होगी, 40 मीटर सेकंड हो जाएगी। तो 40 मीटर सेकंड का हम इसमें भाग देंगे तो वही हमारा ये नियम लगेगा। देखो समय बराबर दूरी हमारे पास 400 है, चाल क्या थी 40, हमने जब इसका भाग दिया 40 का तो ये जाएगा कितने बार 10 सेकंड। तो अब क्या होगी 10 सेकंड हो जाएगी, यानी कि जब वो दूसरी बार दौड़ेंगे तो 10 सेकंड का समय होगा। दूसरी बार हम वो 10 सेकंड में मिलेंगे, दूसरी बार हम कितनी बार मिलेंगे 10 सेकंड में। अब बात रही तीसरी बार, तो 2 बार तो हो चुका है, अब क्या है पी का आधा होता, पी का दोगुना हो रहा है, तो अब 20 का दोगुना हो जाएगा तो क्या होगा 40
ये तीसरी बार में हो चुका है। और क्यों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों क्यों का आधा हो जाता है, तो क्यों का आधा होगा तो क्यों का आधा क्या होगा 10। तो हम कह सकते हैं तीसरी बार क्यों की चाल होगी 10 मीटर सेकंड और पी की चाल होगी तीसरी बार में 40 मीटर सेकंड। अब 40 और 10 हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, वही 400 में भाग देना, क्योंकि 400 ही तो मीटर की कुल क्या है वृत्ताकार सर्कल है, और वही विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो विपरीत दिशा में वही 400 मीटर को दौड़ेंगे, तो 40 मीटर सेकंड और 10 मीटर सेकंड यानी कि 50 मीटर सेकंड विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। इस बात से आप भी परिचित होंगे। तो हमने फिर 400 में 50 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा भाई, वही 8 बार जाएगा। तो क्या हो गया 8 सेकंड। तो तीसरी बार में क्या हो गया 8 सेकंड में मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद तीसरी बार मिलेंगे। तो तीसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप देखो 8 तो फर्स्ट में था, ये 10 और ये 8, 8 8 16 10 क्या होगा 26। तो हम कह सकते हैं 26 सेकंड। 26 सेकंड बाद वो क्या करेंगे मिलेंगे, तीसरी बार वो 26 सेकंड बाद मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या 26 होगा। इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हो। और मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले सकते दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।